बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर शरीफ। नाज़रीन, बानी तरीके इंसाफ इमरान खान को जिस पर कातलाना हमले हुए 200 मुकदमा दर्ज हुए, इतनी उजलत में आईनी माहरीन और कानूनी माहरीन के मुताबिक बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए इमरान खान बानी तरीके इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल में बंद 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। इस सजा के बाद पूरी आवाम में गमो गुस्सा है और आईनी माहिरीन कह रहे हैं ये सजा तारीख की सियाह तरीन सजा होगी। इसे जुल्फकार अली भट्टो की केस की तरह याद रखा जाएगा। अवाम का कहना है कि इस किस्म की सजाएं अब माशरे में इंतशार का बायस बनती हैं। लेकिन हैरत वाली बात है, जब ये सजा सुनाई जा रही थी तो तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपने मुझे सजा सुनानी है, इसका मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं। नाज़रीन, इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने चंद रोज पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि हमारे भाई को बड़ी सजा सुनाई जा सकती है, इसे इंसाफ किया जाए, उसे हक दफा नहीं दिया जा रहा, उनके साथ ना इंसाफी की जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान ने वो साबित कर दिखाया कि वो माजी की तरह ना एनआरओ लेते हैं ना देते हैं। लेकिन उन्होंने आज उस काम की सजा सुनाई गई जो उन्होंने अपने ओथ की वफादारी की थी कि मुल्क के खिलाफ साइफर साजिश हुई, डोनाल्ड डू ने भेजा, उन्होंने डी क्लासीफाई करके काबीना से मंजूरी ली। तो इस सजा को कहते हैं पहली पेशी में ही हाई कोर्ट खत्म कर देगा। इस केस में ना आईनी ना कानूनी ना अदालती तकाजे पूरे किए। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद की इस सजा पर पूरे पाकिस्तान के आईनी माहरीन और सीनियर सहाफियों ने गब्बो गुस्से का इजहार किया और इसको फैसले को एक सियातरीन फैसला करार दिया। खबर यह नहीं है कि सजा सुनाई गई है, ये तो सब जानते थे कि सजा सुनाई जाएगी। जिस तरह उन्हें हक का दफा नहीं दिया जा रहा और मलक और मुस्लिम तरीके इंसाफ के वकला के मुताबिक उनके वकला पर गन्ने तानी जा रही है, उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं, इमरान खान को नहीं जा रहा, ये तो सब जानते थे। और मरियम नवाज बहुत पहले कह चुकी थी कि इमरान खान को सजा भी होगी, नहल भी होंगे और उसकी जमात इलेक्शन में नहीं होंगे। लिहाजा ये खबर इतनी नहीं सुनाएगी, बल्कि खबर यह है कि जिस वक्त सजा सुनाई गई उस वक्त इमरान खान नहायत पुरसकून और हल्के से मुस्कुरा रहे थे और जज साहब की तरफ देखते और मुस्कुराते ही रहे, जिस पर जज साहब हैरान थे कि वो शख्स जिसे 10 साल कैद सुनाई जा रही है और उस चेहरे पर एतमाद भी है, सुकून भी है और एतमाद भी है और मुस्कुरा भी रहा है, ऐसे वाकयात शायद ही तारीख में कभी देखे हों। इमरान खान ने आज पूरा वक्त अदालत में मजबूत साहब उस मुस्कुराते चेहरे के साथ वक्त गुजारा और वकला को देते रहे कि याद रख लो, असल इम्तिहान हमारा 8 फरवरी को है, वोट की पर्ची से डालना है। ये सजाएं तो मुझे इन्होंने देनी थी, ये तो मुझे पता था, ये सजा कुछ है ही नहीं। मेरे लिए असल आज़ादी के अपना केस खत्म कराना नहीं, पाकिस्तानी अवाम को चंद खानदानों की गुलामी से निकालना है, जिसका 20 माह से मैं कुर्बानी दे रहा हूं, जिसके में अवाम ने अगर इतवार को कॉल पे निकला ये अब आपने बाहर नहीं निकलना, बल्कि 8 फरवरी को घर में नहीं रहना। इमरान खान का चेहरा मुस्कुराहट से इमरान जज साहब भी उनसे नजर नहीं मिला सके। अदालत शुरू हुई तो इमरान खान को 342 का सवालनामा दिया गया और उनसे पढ़ाया भी नहीं गया। इमरान खान ने कहा कि वो खुद बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जज और हुकूमती प्रोसिक्यूटर हैरान थे कि इमरान खान जैसे इतमाद है कि उन्हें पता है कि कोई लिख के क्या सजा लाई है, ना घबराहट ना परेशानी ना अफरा तफरी, इमरान खान का रिकॉर्ड खुद कराएंगे। फिर इसके बाद 1.5 घंटे तक इमरान खान ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, जिसे आइन और कानून के मुताबिक रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, जिसमें फिर जल्दबाजी की गई। इमरान खान ने कहा कमर जवेद बाजवा ने मुझे
और शाह महमूद कुरैशी को धमकी दी थी साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने धमकी दी थी कि इंसान बन जाओ। उन्होंने कहा साइफर भी यही था कि डोनाल्ड डू ने अमेरिका से, मैं तो मुल्क का वजीर आजम था, किससे मुखातिब कहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद आ रही है, अगर वो कामयाब हो गई और पीडीएम की हुकूमत आ गई तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो असल हकायक तो ये जानने चाहिए थे कि इस साजिश में पाकिस्तान में कौन कौन शामिल था। इमरान खान ने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मुझे सजा दी गई तो फिर आइंदा कभी कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान के मफाद के लिए, याद रख लें, पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए, अवाम की आज़ादी के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए कहा। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ साइफर केस आया इसलिए बनाया गया है कि दबाव डालकर मुझे खामोश कराया जाए और मुझे ऑफरें भी की गई, लेकिन ये मेरी जिंदगी तो पाकिस्तान की इमानत है। जो अवाम में सियासी शऊर पैदा हो चुका है, माजी में एक अड्डे पे हम अपने एयर बेस दे देते थे, लेकिन मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा और मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैंने कुरान हलफ लिया था कि अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश होगी तो अपनी अवाम को बताऊंगा, जिसको इत्तेजाज अहसन ने भी कहा ये इमरान खान का कानूनी फर्ज था कि उस साइफर में जो डोनाल्ड डू ने साजिश की, जिसे 2 दफा सलामती कौंसल खुद इमरान खान में भी रखा गया और शहबाज शरीफ के दौर भी रखा गया, लिहाजा ये सजा तो किसी भी तरीके से बनती नहीं। सलमान अकरम राजा और एतजाज अहसन कह चुके हैं ये केस सिफर है। ये केस बनाना ही गलत है, इसमें सजा तो बहुत दूर की बात, इसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ये हाई कोर्ट से पहली पेशी पर खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान के मेरी पार्टी के खिलाफ पूरे मुल्क भर में पिछले 20 माह से जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, क्रैकडाउन ऑपरेशन किया जा रहा है, इससे मुझे खामोश रखने के लिए साइफर का मुकदमा दर्ज किया गया और कभी बताया गया वो ये सजा दे दूंगा। इसीलिए अलीमा खान ने पहले कहा था कि इमरान खान को ये धमकी भी दी गई थी कि सजाए मौत दे देंगे, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क और अवाम की आज़ादी के लिए सजाए मौत तो कुछ नहीं है। जो अवाम में सियासी शऊर हो गया, उन्होंने कहा आज ये जो मुकदमा मेरे खिलाफ फैसले सुनाए जा रहे हैं ये बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से खत्म हो जाएंगे। नाज़रीन, खसूसी अदालत के जज ने इमरान खान से आखिरी सवाल किया कि साइफर कहाँ है, तो इमरान खान ने मुस्कुराते हुए पुरस्कून अंदाज में लबे लहजा मुस्कुरा दिया और जवाब दिया कि इसका जवाब दे चुका हूं और आपको भी पता है। साइफर मेरे दफ्तर में था, साइफर मेरे दफ्तर में था और असल साइफर आज भी वजारत खारजा के पास है। जब ये गुम हो गया तो मुतल्लका जिम्मेदारों को इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया था। मैं जेल में अरसे दराज से बंद हूं, मेरे पर तो केसों की अंबार है। कल रात, गुज़श्ता रात 12 बजे तक केस चलाया गया, 12 बजे तक, अनबिलीवेबल। इसके बाद जज साहब तो इमरान खान को सजा सुनाकर अदालत से 1 सेकंड भी नहीं बैठे और चले गए, लेकिन इमरान खान ने इसके बाद सहाफियों को कहा कि अवाम इसका बदला 8 फरवरी को जरूर लेगी। इमरान खान ने इस मौके पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन बानी ने अवाम को पैगाम दिया है कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपने यकीनन अब तक बुकला से सुन लिया होगा किस तरह गैर आईनी, गैर कानूनी और जल्दबाजी और गैर कानूनी कानून को रोंगते हुए मुझे मेरा हक दफा भी नहीं दिया गया, मेरे वकला को भी नहीं सुना गया, मुझे भी नहीं सुना गया। साइफर समेत दीगर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है, रात 12-12 बजे तक हो रहे हैं, लेकिन जितनी हुकूमत सख्ती कर रही है निगरान हुकूमत, उतनी ही मेरे में एतमाद और पाकिस्तान की आज़ादी पर मुझे यकीन है कि फतह होगी। इमरान खान ने कहा याद रखे कि साइफर वो केस है जिसको 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलंदम करार देकर असर 9 चलाने का हुक्म दे चुकी है। इस्लामाबाद नाज़रीन हाई कोर्ट दे चुकी है क्योंकि दोनों इस केस को ऐसे ही आइन और कानून को रोनते हुए चलाने की कोशिश की गई है जिससे माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। फिर मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी जमानत दे चुकी है
क्योंकि इस केस में सारी इमारत, सारी की सारी इमारत बुनियाद झूठ, धौंस, साजिश, फरेब, जल्दबाजी और पर रेत की दीवार पर खड़ी है। जिसकी सजा इन्होंने आज मुझे दी है वो कानूनन सजा बनती ही नहीं, मुकदमा ही नहीं बनता। अब जबकि मरकजी गवाहान के बयानात भी इस केस में मेरे और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो मंसूबा साजों ने घेरा तंग कर लिया गया और जल्दबाजी की गई। ऐसे कानून और ऐसे कानूनी कवायद ज़ाब्ते मुकम्मल किए बगैर, कानूनी किसी भी कावते ज़ाब्ते मुकम्मल किए बगैर खत्म करना चाहते हैं, जैसे सजा इन्हें किसी और ने लिख की दी हो। ये ट्रायल नहीं बल्कि ये फिक्स्ड मैच है। फिक्स्ड मैच है जिसका नतीजा लंदन प्लान के किरदारों और मंसूबा साजों और उनके मोहरों ने पहले से तय कर रखा है। इमरान खान ने आज कूजे में दरिया बंद कर दिया कि यह ट्रायल फिक्स्ड मैच है जिसको लंदन प्लान के किरदारों और मंसूबा साजों ने पहले से तय कर रखा है। इसलिए मुझे इस केस के फैसले का पहले ही इल्म था। ये तो सजाए मौत देना चाह रहे थे, लेकिन अवाम की आज़ादी के लिए मेरे लिए सजाए मौत या कोई बड़ी भी कीमत नहीं है। नाज़रीन, हमें यकीन है अदालतों से इंसाफ की रोशनी निकलेगी। और आज जिस तरह नेशनल मीडिया को दबाव में ला के वन साइडेड स्टोरियां चलाने का कहा गया है, माजी में आज़ादी राय पर ऐसी कदम शायद ही कहीं नज़ीर मिलती हो। लेकिन इमरान मुस्कुराते इमरान खान का आपके लिए पैगाम है, 8 फरवरी को निकलो वोट की पर्ची से, साजिशी अनासरों को निस्तो नाबूद करो, शिकस्त दो और फतह अवाम की होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।